इस मुल्क में अवाम की जिंदगी में बेहतरी आती है, तरक्याती काम होने लगते हैं, महंगाई कम होने लगती है, तो किसी न किसी को उसकी तकलीफ शुरू हो जाती है। चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, और अगर किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। आप कहते हैं कि हम अपने जमीर के मुताबिक फैसले करते हैं। आपको जमीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। अगर आपका जमीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? और जहां आप अपने जमीर के मुताबिक फैसले करते हैं जो कहीं लिंक्ड होता है, तो आइन और कानून का कत्ल होता है, और ये मुल्क की हालत होती है जो है। आप जिम्मेदार हैं मुल्क की इस हालत के। मुल्क जब बेहतरी की जानिब गामजन होता है तो किसी न किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहना चाहती हूँ कि मुल्क को चलने दो। चंद अफराद का टोला ऐसे फैसले करता है कि मुल्क की तरक्की रुक जाती है। अगर किसी ने सियासत में इस्तेकाम लाने की कोशिश की तो आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने लीगल टीम को हदायत दी कि फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो निशानदही करे ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाए। कमीशन से इस्तीफे का मुतालिका मुद्दका खेज है। कमीशन किसी दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। हुकूमत खुद गैर आईनी हरकतों से मुल्क को आईनी ब्रेकडाउन की तरफ ले जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता तो सारा आईनी निजाम तबाह हो जाता है। पहले भी इसी वज़ीर-ए-आज़म ने इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया था। रहनुमा PTI हामिद खान की गुफ्तगू। PTI ने ज़्यादा अरकान कौमी असम्बली की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। तहरीक इंसाफ ने 38 से ज़्यादा अरकान कौमी असम्बली की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई। PTI के नुमाइंदे इलेक्शन कमीशन में ज़्यादा अरकान कौमी असम्बली की फहरिस्त जमा करवाई। अरकान असम्बली की फहरिस्त के साथ इजाफी दस्तावेज भी मुंसलिक की गई। साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और आरिस फतेहाना बैरून मुल्क हैं। तीनों अरकान के पार्टी वाबस्तगी फॉर्म आज जमा करवा देगी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को मुस्तकिल कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर। पुलिस की जानब से शाह महमूद कुरैशी को मुस्तकिल कोट लखपत जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी गई थी। साबिक वजीर खारजा के खिलाफ 9 मई के मुकदमात का जेल ट्रायल कोट लखपत में किया जा रहा है। जिन्ना हाउस जलाओ खराव केस। इमरान खान की बहनों उमर अयूब समेत दिगर की अबूरी जमानत में तोसी। अदालत ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका देते हुए कहा कि पुलिस के पास जो भी तफ्तीश है वो आइंदा समाअत पर मुकम्मल करके पेश करें। जज खालिद अरशद ने अबूरी जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत की। सनम जवेद को मुकदमे में डिस्चार्ज करने के फैसले के खिलाफ FIA ने अपील दायर कर दी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स के पास इख्तियार ही नहीं कि मुकदमे से डिस्चार्ज करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस का कोई भी रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। प्रोसिक्यूटर अदालत ने फरीकेन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी। बिजली की पैदावारी लागत 10 रुपए, बड़ा खर्चा 18 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। उन्होंने कहा कि साहिवाल कोल प्लांट के 2015 में कैपेसिटी चार्जेस 3 रुपए फी यूनिट थे। डॉलर की कीमत बढ़ने और शराय सूद 22% तक आने की वजह से कैपेसिटी चार्जेस बढ़कर 11 रुपए 45 पैसे फी यूनिट हो गए। वफाकी वजीर तवानाई ने बताया कि इस वक्त तवानाई सेक्टर के कर्जों का बोझ बिजली सार्फिन से लिया जा रहा है। अगर इन प्लांट्स को चलाएंगे तो वो आपके तेल का खर्च लगाकर आपसे पैसे लेंगे। अगर प्लांट्स को नहीं चलाएंगे तो भी वो उन प्लांट्स की कीमत में अपना सरमाया लगाने और मुनाफा के पैसे आपसे लेंगे। वफाकी वजीर तवानाई का बयान।
अमेरिकी इलेक्शन ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की नामजदगी कबूल कर ली। ट्रंप ने अपनी तकरीर के आगाज में कहा, हमारे मुआशरे में इंतशार और तफरीक को दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पूरे अमेरिका का सदर बनने की दौड़ में हिस्सा ले रहा हूं, आधे अमेरिका का नहीं, क्योंकि आधे अमेरिका के लिए ये इंतखाब जीतना कोई फतह नहीं। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाकर बहुत गलती की थी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। इसी सिलसिले में तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद ऐलान होगा। सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर अमल दरामद न करने की बात नहीं की और न ही किसी को इस बारे में सोचना चाहिए। रहनुमा नवाज लीग तारिक फजल चौधरी की गुफ्तगू।